दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत बहुत स्वागत है। 12 तारीख को यानी कि बीते कल मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, थोड़ा जो गुजराती मंच जो खड़ा करना है उसके लिए जो थोड़ी भागदौड़ चल रही है, तो उसी में कल जो है मैं व्यस्त था। खैर, कहने के लिए कल बहुत कुछ था, कल कह नहीं पाया, बता नहीं पाया आपको, लेकिन आज उस पर बात करेंगे। अब देखिए, होने के लिए तो देश में बहुत कुछ हो रहा है ना? उत्तर प्रदेश में घटना आ रही है सामने। एक बाप ने अपनी 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। फिर एक बेटी की जो 2 बेटियां थी, मतलब कि अपनी नाती जो थी, उनके साथ भी किया। बच्चियों ने अपनी जान देने की कोशिश की, कुछ एक आध की चली भी गई। वही बेटी ने अपने बाप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। मैं वीडियो देख रहा था कि वो रो रही थी, बिलख रही थी। कुछ अब तक जहां तक लास्ट अपडेट मुझे मिला है, कुछ हो नहीं पाया। छात्र और जो यूपीएससी के स्टूडेंट है, बताया जा रहा है कि वहां पे वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, लेकिन उनको पीटा जा रहा है। उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक किया जाता है 2-2 बार, बाकी सब चंगा है। हो तो बहुत कुछ रहा है। गुजरात में भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ अहमदाबाद में बोड़कदेव इलाके में एक अस्पताल है जिसका नाम है ख्याति हॉस्पिटल। इस पर बात करेंगे आज। ख्याति ग्रुप जो है अपने आप में, जो इस हॉस्पिटल को भी चलाता है, वो बहुत बड़ा ग्रुप है। और मैं जानकारी जो मेरे पास आ रही है, या मेरे पास पहले से भी थी, अगर उस के मुताबिक मैं आपको बताऊं, तो इसके जो मालिक लोग हैं, कार्तिक पटेल और बाकी और सब लोग जो हैं, वो मूलतः बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक और कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बहुत करीब माने जाते हैं। उस ख्याति अस्पताल में भ्रष्टाचार की, मतलब हर तरह के भ्रष्टाचार की, रूपों का भ्रष्टाचार सिर्फ नहीं होता है, सिद्धांतों का भी होता है, मॉरल करप्शन भी होता है, फाइनेंशियल करप्शन भी होता है, कैरेक्टर करप्शन भी होता है। और आप जो मान ले, सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की जो तमाम सीमाएं हैं, उसको पार करके, उसको लांग के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ होगा। क्या हुआ ये बता दें। हुआ ये है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, आप सब जानते हैं कि जिसके बहुत गुणगान गाए जाते हैं हमारे देश में, उस योजना के तहत अब जब आप चाहते हैं तो कैशलेस, आपको अगर उस आपको आपके पास वो उस योजना वाला कार्ड है, तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलती है। उसकी जो एक सीमा तय की गई वहां तक। इस अस्पताल ने अहमदाबाद से थोड़ा दूर कड़ी जो है, कड़ी जो इलाका है, वो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरोग्य मंत्री भी, शहरी विकास मंत्री भी, वित्त मंत्री भी जो रह चुके हैं, नितिन पटेल, उनका वो इलाका है। नितिन पटेल भी ये कार्तिक पटेल के बहुत करीबी माने जाते हैं, क्योंकि वो भी आनंदीबेन गुट के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो कड़ी इलाके के एक गांव से, वहां गांव में जाके एक मेडिकल कैंप को आयोजित किया, और उस मेडिकल कैंप को आयोजित करके फिर कुछ लोगों को उन्होंने चुना और कहा कि आप लोगों का तो इलाज जरूरी है, ठीक है। और 19 लोग, बोरीसना गांव से 19 लोगों को कैंप से उठा के अपने अस्पताल में भर्ती किया। और उसमें से 7 लोग ऐसे थे जिनको किसी पूछताछ, जिनकी उनकी कंसेंट के बगैर उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई, उनके हार्ट में स्टेंट लगा दिए गए। उसमें से दो जो लोग थे, जो कि मरीज तो वैसे कह नहीं सकते, लेकिन जबरदस्ती का मरीज बना दिया था, तो 2 लोग जो जिनको स्टेंट लगाए थे, उनकी तुरंत तत्काल डेथ हो गई कुछ ही घंटों में। और बाकी के जो 5 जिनको स्टेंट लगाया था, उनकी हालत खराब हो गई। और इनको जब अस्पताल में लाया गया था, तो उनको कोई भी समस्या नहीं थी ऐसी गंभीर, ये कहना इन मरीजों के परिजनों का है, ठीक।
अब ये जब पता चला कि ऐसा हो चुका है, तो इनके सब लोग जो हैं वो आए अस्पताल में। अब मैं बता दूं, दृश्य भी दिखा दूं आपको। अस्पताल में आए, इन लोगों ने तोड़फोड़ की, ये बेड वगैरह सब जो है आप देख रहे हैं, इनको वेंडलाइज किया, ये सब हुआ। लेकिन यहाँ मामला यहाँ से अटक नहीं रहा है ना। सवाल ये है, उसके बाद तुरंत नितिन पटेल भी आ गए। नितिन पटेल आए क्यों अचानक से? वो तो कड़ी में रहते हैं, वो तो महसाणा रहते हैं, लेकिन क्योंकि कड़ी के लोग थे और जो अस्पताल था वो भी उनके कुछ सर्कल के लोगों का ही था, तो उनको आना भी था। ठीक है, वो बताएंगे, आपको दिखाएंगे पूरा। लेकिन सवाल ये है इस पर कि प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की योजना के पैसे ऐंठने के लिए अब क्या किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी जबरदस्ती या तो चूना लगाकर अस्पताल में भर्ती करके क्या उसकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी, ताकि वो कैशलेस कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा सके और वो पैसा जो है वो सीधा बैंक जो ये अस्पताल है उसके जेब में चला जाए। अब यहां तक भी होगा क्या, इस पर बात करने के लिए आप सब देख रहे हैं, हमने हमारे गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही जाने माने लेखक और विचारक जो है राजेश ठाकर जी, उनको हमने यहाँ पे बुलाया है। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं और इस मुद्दे पे उनसे बातचीत जो है वो शुरू करना चाहते हैं। राजेश जी, मैंने प्रस्तावना दी अभी, है ना, कि कमाई प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की वो जो कैशलेस सिस्टम है उसको उसका दोहन करने के लिए, उससे पैसे ऐंठने के लिए ये 19 लोगों को भर्ती कर दिया जाता है, 7 को स्टेंट लगा दिया जाता है, 2 की जान चली जाती है और सरकार कह रही कि जांच होगी। ये किस लेवल का करप्शन, किस लेवल का करप्शन कहेंगे इसको, आप बताइए सर। देखिए मयूर भाई, ये पहली घटना नहीं है। ये सरकारी योजना का इस प्रकार से मिसयूज करके, सिस्टम को अपने साथ लेके इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया हो, ऐसे पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी है। आपको याद होगा, राजकोट में रुचि बेबी केयर, वो हॉस्पिटल थी, वो एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी के साथ मिलकर जो है फर्जी ब्लड टेस्ट करती थी, और जो नवजात जो शिशु थे, पैदा हुए बच्चे थे, उनको 8-10 दिन तक जो है नियोनेटल सेंटर के अंदर रखते थे और उसका बिल बनाकर यहाँ से पैसे ऐंठ लेते थे। उसमें 6 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है वो उस हॉस्पिटल ने इस योजना के तहत जो है सरकार से ले लिया और जो बच्चे थे उनके साथ जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स जोड़ दिए गए। उसके बाद क्लास 2 ऑफिसर सूरत के अंदर एक पकड़ा गया, जो आयुष्मान कार्ड लेकर अपनी माता की सारवार करवाने के लिए गया था। तो आयुष्मान कार्ड कैसे कैसे लोगों को, BMW वाले को, मर्सिडीज वालों को कैसे मिल जाता है, ये भी एक सवाल खड़ा हुआ था। एक कैग का रिपोर्ट आया था 2023 के अंदर, उसमें बताया गया था कि लगभग 13,000 दर्दी ऐसे हैं जो एक ही दिन में एक ही प्रकार की सारवार 2 अलग अलग हॉस्पिटलों में ले रहे हैं, ऐसा रिकॉर्ड जो है वहां पर मिला था। यानी कि ये फर्जी दर्दी, जिसको एडमिट कभी किया ही नहीं गया है, जिसका इलाज हुआ है नहीं हुआ है वो भी अभी शंका के दायरे में है, लेकिन उनके नाम पर पैसा जो है वो ऐंठ लिया गया। और अब ये जो ख्याति वाला मामला आया है वो भी उससे ही मिला जुला है। ये ख्याति मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, उसने इसी प्रकार का कैंप जो है अक्टूबर के अंदर भी किया था। वो भी कड़ी जो एरिया है, उसके एक गांव है वाघोसराज करके, उसमें भी एक आदमी को ऐसे स्टेंट लगाया था। वो आदमी जो है एक्सपायर हो गया था उस वक्त, और उनका जो डेप्यूटी सरपंच है वो बहुत सीरियस हो गए थे, फिर बाद में जो है वो बच गए। लेकिन ये काम अक्टूबर के अंदर भी हुआ था। लेकिन ये जो है बहुत सारे लोगों को एक साथ यहाँ पर ले आना, कैंप करना गांव के अंदर। आप मोडस ऑपरेंडी देखिए, जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हुए हैं, ख्याति को आप छोड़ दीजिए, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल गुजरात के अंदर है, वो कहीं ना कहीं किसी सोसाइटी में ब्लड शुगर का कैंप करते हैं, कहीं पर जो है वो थायराइड का कैंप करते हैं, कहीं पर जो है वो हार्ट पेशेंट का कैंप करते हैं। ये जाल बिछाई जाती है मछलियों को पकड़ने के लिए। वहां पर कैंप करके जो आपको रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट के बाद आपको कहा जाता है कि उसका अगर फर्दर एडवाइस, आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए तो आप हॉस्पिटल में आइए। और जैसे वो हॉस्पिटल में जाते हैं, इस प्रकार का जो चक्र है वो शुरू हो जाता है।
बिल्कुल। वही काम ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने किया कि वो गए जी, बोरीसणा गांव में, वहां पर कैंप लगाया, कैंप लगाकर कहा कि कल हम जो है हमारे तरफ से बस की व्यवस्था करेंगे और कुछ एडवांस टेस्ट है जो आपको हॉस्पिटल में मुफ्त किया जाएगा। ये नहीं बताया था कि आपकी एंजियोग्राफी होगी, आपकी एंजियोप्लास्टी होगी। उसको बताया था जी, कि कुछ टेस्ट है वो वहां पर ही हो सकता है, तो आप सुबह में तैयार रहना। जब जी, 30-40 लोग पहुंचे तो ये हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के जो लोग वहां पर थे उन्होंने बताया कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड है वो ही अभी बस के अंदर बैठे। तो ये 19 बिल्कुल। लोग जो है वो बस के अंदर चढ़ गए, उनको यहाँ पर लाया गया। यहाँ लाने के बाद उनको कंसेंट फॉर्म के अंदर भी जो है वो बिना बताए कि क्या कौन सी सिग्नेचर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका जो है सहमति ली गई कंसेंट फॉर्म में। क्रॉस जो है वो सिग्नेचर ली गई, ऐसा भी बताया जाता है कि एक पेशेंट के अंदर दूसरे पेशेंट को साक्ष्य बना दिया गया, दूसरे में तीसरे को साक्ष्य बना दिया गया। एक तो ऐसा मामला भी बाहर आया है कि जिसका एंजियोप्लास्टी किया है उसके दादा जी, का नाम और उसका सिग्नेचर है कंसेंट फॉर्म में, जबकि उनके दादाजी का देहांत 2015 में हो गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल। फर्जीवाड़ा। वहां से पेशेंट को लाया जिनको बिल्कुल हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो पेशेंट बिल्कुल फिट थे, ऐसे लोगों को ये बताया गया यहाँ लाने के बाद कि आपके हार्ट के अंदर कुछ तकलीफ है तो एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी कर दी गई। 5 पेशेंट के अंदर स्टेंट रखा गया, उसमें से 2 जो है वो एक्सपायर हो गए, 5 गंभीर रूप से जो है आईसीयू में थे। और जैसे ही ये 2 लोग एक्सपायर हो गए, तो फर्ज ये थी कि सबसे पहले उनके रिलेटिव को बुलाया जाता, उनको नहीं बुलाया गया। रिलेटिव्स का कहना यह है कि हम जब गए तो वहां पर बाउंसर और पुलिस की 3 जीप वो पहले से पहुंची हुई थी। उसका मतलब कि उन्होंने सबसे पहले प्रशासन को बताया, उसके बाद में उनके परिवार के लोगों को बताया, ताकि जो है लोग उसमें कुछ ऐसा ना कर दे कि हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचे या डॉक्टरों को नुकसान पहुंचे। दूसरी चीज ये थी, ये गंभीर रूप से जो एडमिट पेशेंट थे उसको छोड़कर सारे डॉक्टर भाग गए वहां से। ओके। और जब ये मामला मीडिया के माध्यम से बाहर आया तो जो डेप्यूटी सीएम है नितिन पटेल, जबकि पहुंचना चाहिए था हमारे हेल्थ मिनिस्टर को वहां पर, लेकिन वो महाराष्ट्र के चुनाव में अमरावती डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सौंपी हुई उनको। 3 जो विधानसभा सीट के उनको प्रभारी बनाए गए हैं, तो ऋषिकेश पटेल जो है वो महाराष्ट्र में थे, तो उन्होंने ट्वीट करके संतोष दे लिया। लेकिन जबकि ये इलाका जो है वो नितिन पटेल के इलाके के गांव के लोग थे, तो वो मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहुंचे होंगे दोनों तरफ से। वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने ये बताया कि हम देख रहे हैं जो भी होंगे जिम्मेदार। ये रटा रटाया स्टेटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी, जब ब्रिज गिरता है तभी ये होता है, बुलेट ट्रेन का गडर गिरता है तो भी ये होता है, कोई जो है हादसा हो जाता है, अग्निकांड होता है, हो जाता है तो यही कहते हैं, पेपर लीक होते हैं तभी यही कहते हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ सजा होगी। लेकिन अभी तक किसी को सजा होती हमने देखी नहीं। तो वही काम नितिन पटेल ने वहां जाकर किया और हेल्थ मिनिस्टर ने जो है ट्वीट करके बता दिया कि भाई जो भी है उसका हम इंक्वायरी करेंगे। जब ये पीएमजे योजना के यहाँ के चीफ हैं उनको पूछा गया कि भाई जो वो एक आगे हुआ था कि आई का कैंप हुआ था और उसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो आंखें चली गई थी, उसमें एफआईआर हुई थी तो क्या हुआ। उन्होंने बताया कि मैं तो अभी अभी जो है वो चार्ज संभाला है, पिछली बात जो है वो जो मुझे देखनी पड़ेगी। अब आप देखिए इतनी बड़ी योजना का जो सुपरविजन करने के लिए, गवर्न करने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए आदमी है, उसको पूर्व में क्या-क्या कांड हुए वो पता नहीं। तो किस प्रकार से पता जो नहीं है है। वो पिछली गलतियां हैं उसको सुधार के नया काम करेंगे। वो ये बता रहे हैं मीडिया के सामने कि भाई मुझे देखना पड़ेगा, देखकर मैं बताऊंगा। जबकि ये जो मैंने बताया बेबी केयर सेंटर का, उसमें सजा ये हुई कि 6 करोड़ 34 लाख रुपए उनसे रिकवर किए पेनल्टी के रूप में। 6 महीने के लिए उनका डॉक्टरी का लाइसेंस जो है वो कैंसल कर दिया गया। यानी कि आपने जो पैसे लूटे हैं खजाने में वापस जमा करा दो, 6 महीने के लिए वैकेशन पर चला जाओ, 6 महीने के बाद आके फिर से आपका धंधा जो है वो शुरू करो। तो ये सजा है या क्या है, वो लोगों को समझ में नहीं आता। और आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि मॉरल करप्शन। कोरोना के वक्त भी हमने देखा था, नकली रेमडेसिविर, नकली जो है
वो फर्जी जो है दर्दी, और कोविड के वक्त भी इस प्रकार से उगाई बहुत कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने उस वक्त भी किया था। बीच में एक ऐसा मामला भी बाहर आया था कि एक हॉस्पिटल का जितना कैपेसिटी है, उससे ज्यादा पेशेंट पीएमजे योजना या आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो है उन्होंने रिकॉर्ड में दिखाया था। यानी कि 15 बेड की हॉस्पिटल है, एक दिन के अंदर 17 किडनी के डायलिसिस हो गए, या 17 हार्ट के जो है वो पेशेंट की सर्जरी हो गई, जबकि उसके पास कैपेसिटी ही एडमिट करने की सिर्फ 15 की है। तो वो कैसे होता जी है? बिल्कुल। ऐसी ऐसी एक लगभग 34 हॉस्पिटल थी जिसको स्क्रूटिनी में डाला गया था, कि जिसकी इंक्वायरी की जाएगी कि भाई यहाँ पर कुछ गलत किया है नहीं किया। उसके बाद उस इंक्वायरी में क्या हुआ, कितनी हॉस्पिटलों के सामने एक्शन हुए, कितनी हॉस्पिटलों के जो है ये पीएमजे योजना के से ब्लैकलिस्ट किए गए, आज तक जो है किसी को मालूम नहीं है, न मीडिया को मालूम है, न सरकार ने कभी उसका कुछ खुलासा किया है। तो ये मॉरल तो टूट रहा है, और मॉरल इसलिए टूट रहा है कि ये मेडिकल माफिया जो पैदा हुए हैं, उस मेडिकल माफिया को तैयार करने के लिए सबसे पहले शिक्षा जगत जो है उसको माफिया के हवाले सौंप दिया गया। बिल्कुल। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों की दशा हुई है यहाँ पर, कि जैसे पान की दुकान खुलती है, इस प्रकार से इंजीनियरिंग की दुकानों को खोल दिया गया, और उसके बाद बिल्कुल। पता चला कि भाई इतने तो स्टूडेंट नहीं है, तो अब 35% मार्क लाओ फिर भी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है। आपने कॉमर्स में अगर स्नातक किया है या 12वीं की एग्जाम पास की है, फिर भी आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, क्योंकि वो सीटें भरनी है, वो दुकानें चलानी है। ऐसा ही हाल अब मेडिकल क्षेत्र का हुआ है। पहले 600 सीट थी सरकारी, अब 6000 सीट हुई है, लेकिन सरकारी सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई। जितनी भी हुई है वो प्राइवेट में हुई है। प्राइवेट के अंदर 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया एमबीबीएस होने का होता है। उसके बाद पीजी में अगर आपको जाना है तो वो 2 या 3 करोड़ होता है। उसमें भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हुई है उसमें पैकेज इस प्रकार से दिया जाता है कि 2 करोड़ रुपए पास होने की गारंटी, यानी कि आपके हाथ में डॉक्टरी प्रमाण पत्र मिल जाएगा, 4 साल के बाद एमबीबीएस होके आप बाहर निकल जाओगे। इस प्रकार की सौदेबाजी भी मेडिकल क्षेत्र में शुरू हो गई, और उसमें भी कौन कौन से लोग हैं, तो सारे पॉलिटिशियन हैं। आप कॉलेज देख लीजिए, जितनी भी मेडिकल कॉलेज है उसके अगर नाम आप ढूंढ लेंगे, जो बड़े बड़े डॉक्टर, एक डॉक्टर है बहुत बड़ा डॉक्टर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर उसका रुतबा बहुत साल तक रहा, जिसके घर पर रेड जब हुई तो बाथरूम के अंदर जो नलके थे वो भी सोने के निकले, उनके जो दरवाजे के हैंडल थे वो भी सोने के निकले। और वो जो मेडिकल माफिया जिसको बुलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज वही आदमी फिर से ये मेडिकल क्षेत्र के अंदर प्रभावी हुआ है, और इतना प्रभावी हुआ है कि अमित शाह को एक लोकल सर्जरी करानी है फिर भी उसकी हॉस्पिटल में जाके सर्जरी कराते हैं, जबकि सरकारी अस्पताल जो है वो बहुत बढ़िया हो चुके हैं, ये दावे किए जाते हैं। इसलिए किया जाता है कि उसका मार्केटिंग हो। शाहरुख खान का जो है प्लेन भी उसी हॉस्पिटल में उतरता है, या कि उनका मार्केटिंग हो। और उनके ही लोगों की 3 या 4 मेडिकल कॉलेज है, और ये सारे जितने भी लड़के अब नई जनरेशन के बाहर निकल रहे हैं 2, 3, 4 करोड़ रुपए खर्च करके। मैं नाम दे देता हूँ उस हॉस्पिटल का, उस हॉस्पिटल का नाम है केडी हॉस्पिटल। जी जी, जी, जी। जी। तो वो अभी जो नए लड़के निकलते हैं, आप उसमें देखेंगे तो जितने डॉक्टर बन के बाहर आ रहे हैं उसमें से 80% लड़के ऐसे हैं कि वो या तो किसी डॉक्टर के बेटे हैं या तो किसी बिल्डर के बेटे। यानी कि अब गुजरात के अंदर सामान्य आदमी के बच्चे को, अगर वो ब्राइट है, वो मेरिट में है और उसको डॉक्टर बनाना है, मेरे और आपके अगर बच्चे को, भांजे को, भतीजों को अगर डॉक्टर बनना है, तो ये ख्वाब हो गया है। क्योंकि आप सरकारी कॉलेजों के अंदर भी 20 लाख रुपए के आसपास फीस हो गई है एमबीबीएस की, और उसमें एमबीबीएस करके फिर वो पीजी वाला चक्कर तो है ही। तो ये करोड़ों रुपए कहां से लाएगा एक मध्यम वर्गीय आदमी, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर डॉक्टर बन भी गया तो वो अस्पताल कैसे खोलेगा, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट माफिया अभी शुरू हुए हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल हुए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी इस प्रकार की बनाई गई है कि 5, 10, 15 बेड के जो हॉस्पिटल थे, जो क्लिनिक्स थे, वो खत्म हो जाए। मेडिकल पॉलिसी इस प्रकार की बन रही है, उसमें ये कॉर्पोरेट जो जगत है वो इतना हावी हो गया है। तो क्या होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है,
फिर उसको सेट करने के लिए 4 डॉक्टर जो है यूरोलॉजी के इकट्ठा होकर एक हॉस्पिटल बनाते हैं। ये जो ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, पहले ओबेसिटी की हॉस्पिटल थी, डॉक्टर नारवरिया की, एशियन बेरियाट्रिक उसका नाम था। इतना मार्केटिंग, इतना बड़ा नाम उनका, उसके बावजूद भी वो हॉस्पिटल जो है, वो कहा जाता है कि उसको बेचना पड़ा। और ये जो ख्याति है वो एजुकेशन लाइन में भी है ये ग्रुप, रियल एस्टेट की लाइन में भी है, यानी कि उनका जो है सेवा का व्यवसाय नहीं है डॉक्टरी, उनके लिए मुनाफे का धंधा है। तो अब गुजरात के अंदर जो है वो अस्पताल होना, वो अब इंडस्ट्री हो गया है। जी। एक तो कार्तिक पटेल है इस ग्रुप में, जो जो मालिक लोग हैं उसमें से एक कार्तिक पटेल है, दूसरे 2 लोग हैं, उनका नाम बताएंगे, मैं भूल गया हूँ। एक है डॉक्टर संजय पटोलिया, जो पहले एशियन बेरियाट्रिक के साथ थे, अभी उसमें जो है वो डायरेक्टर के रूप में है। और तीसरा जो है वो राजपूत है, मैं पूरा नाम अभी मुझे याद नहीं है। तो ये 3 लोग हैं उसके अंदर तो और एक कोई अभी मिलन पटेल भी है, एक कोई वो मिलन वो पटेल वो बिचौलिया बताया जाता है। वो मिलन पटेल एक ऐसा बिचौलिया बताया जाता है कि ये कैंप ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि मछलियां फंसान के उनको भी कुछ ना कुछ कमीशन मिलता होगा। गुजरात के अंदर अब प्रैक्टिस ऐसी हुई है कि जीपी जो है, जिसको हम अपने जो डिग्री वाले डॉक्टर नहीं थे, कंपाउंडर थे, आरएमपी बन जाते थे, अब उनको पीएमपी बुलाया जाता है। पीएमपी यानी कि पोतानी मेड़े प्रैक्टिस गुजरात के अंदर। ऐसे लोगों के साथ एक पूरा नेटवर्क जमाया गया है। गांव से वो लोग जो है वो मछलियों को फांसते हैं, फिर ये बड़ी हॉस्पिटल में भेजते हैं। वो लोग उसका सर्जरी करते हैं, जो बिल होता है उसका 10% वो जीपी को दे देते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे बिचौलिए हैं। तो ये मिलन पटेल, ये जो नाम बाहर आया है, वो यही करता था। वो गांव के आगे वालों से, सरपंचों से मिलता था और बताता था कि ये सेवा का काम है, आप कैंप ऑर्गेनाइज कराओ। एक ऐसा किस्सा भी बाहर आया है यहाँ का कि किसी को 400 शुगर बताया गया ब्लड रिपोर्ट में, और कहा गया कि आपका तो हार्ट में जो है जल्दी से करना पड़ेगा। वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में सेकंड ओपिनियन के लिए गया, वहां पर रिपोर्ट कराया तो उनका ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल था, तो वो बोले मैं बच गया। एक एक वृद्ध जो है वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा बताया गया, मैं तो आंखों के इलाज के लिए गया था और मुझे बताया गया कि आपका जो है एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। तो फर्जीवाड़ा गुजरात में बहुत चलता था। ठाकर साहब, दो दर्शकों को बता दें कि देखिए हमारे यहाँ 2-3 चीजें अभी जो है वो बड़ी नई इजाद हुई। एक, आप जाएंगे अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए, आप वापस आएंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन गए, क्योंकि आपको मिस कॉल आ जाएगा। वो तभी आपका इलाज होगा जब जब आप जो है वो आपको ओटीपी आए और ओटीपी आप दे दो कि मिस कॉल हो जाएगा। तो आप इलाज करवाने सरकारी अस्पताल में जाओगे तो आप बीजेपी के मेंबर बन के बाहर आ जाओ। आप स्वस्थ होंगे, आपका इलाज होगा, आप ठीक हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी है या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन बीजेपी का मेंबर बन के आप जरूर बाहर आ निकलोगे अस्पताल से, अगर वो सरकारी अस्पताल हुआ तो। और निजी अस्पताल में आप गए तो आपका पता नहीं क्या हो सकता है। आपका एंजियोप्लास्टी हो सकता है, आपको स्टेंट लगा दिए जाएंगे, आपका अचानक से शुगर जो है वो हाई हो सकता है। आपके पीएम जेवाई वाला जो कार्ड या तो आयुष्मान कार्ड है, उससे कैसे पैसे ऐंठे जाएंगे, उस कृत्य के लिए, उस भ्रष्टाचार के लिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी एक नया हमारा मॉडल है, हमने आपको बता दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ ठाकर साहब, दर्शकों को बता दें कि ये जो ख्याति अस्पताल हैं दोस्तों, ये 2022 में भी कांड हुआ था। सानंद जो है हमारे अहमदाबाद से जी बहुत जी नजदीक, जी। वहां का एक अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति था, उसने अपनी जान गंवा दी थी, है ना। सानंद, मैं बता दूं, थोड़ी मेरे पास वो अपडेट लेके रखी हुई है कि 2022 में सानंद का ये तेलाव, जहां रहता हूँ वहां से तेलाव बहुत नजदीक है, मैं जहां रहता हूँ वहां से बहुत पीछे पड़ता है तेलाव। तो जो तेलाव है उस गांव से दर्दियों को ऐसे ही लाया गया था और उनमें से एक अधेड़ की जान चली गई थी। और वस्त्रापुर पुलिस ने उस वक्त, जिस जो इलाका लगता है पुलिस स्टेशन का, वो वस्त्रापुर का आता है, तो वो ख्याति अस्पताल पहुंची थी पुलिस। उस समय भी वही हुआ था जो इस समय हुआ है। पुलिस ने एक एडी, मतलब कि एक कंप्लेन छोटी सी, मतलब हमारे यहाँ गुजराती में इसको जानवा जोग कहते हैं, जो एडी कंप्लेन होती एनसी है, जो एनसी। एफआईआर नहीं, एनसी, हाँ, मतलब वो पक्की एफआईआर नहीं होती है, वो एक कच्ची एक होती है। वो इस बार भी दर्ज हुई है, उस बार भी वही दर्ज हुई थी।
और जानकारी ये जो पुरानी है वो हमारे सामने आ रही हुई ये है कि 2 साल बीत गए इस घटना को, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो जो एनसी या एडी जो कहते हैं वो जो लिखी गई है 2 साल पहले की, उस पर अब तक उस अस्पताल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे अब ये मामला दूसरी बार हो गया। अच्छा, अब अगर वस्त्रापुर पुलिस ने उस समय उस एडी पर जो है वो कार्रवाई की होती, जांच पड़ताल की होती, तो जरूर से उस समय भी कुछ निकलता जिस पर सख्त कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन वो नहीं की। तो इस बार जो है 2 लोगों की जान चली गई और 7 लोगों की जान अभी खतरे में है। उनका क्या होगा वो अब तक जो है वो कुछ कोई तय रूप से बता नहीं पा रहा है। ठीक है, कोरोना के दौरान भी इस अस्पताल में एक ऐसे ही जो है एक दर्दी की मृत्यु की बात जो है वो विवाद में आई थी, कंट्रोवर्सी वहां पे हुई थी। उस समय भी एडी ही दर्ज हुई थी। ठीक है, और उस समय भी कोई बातचीत या काम इसमें आगे जांच पड़ताल का नहीं हुआ था। और दशरथ भाई नाम के 55 साल के व्यक्ति का उस समय उनकी डेथ हो गई थी। इस बार क्या हो रहा है? अच्छा, इस बार एक 2 चीज और इंटरेस्टिंग के संबंध लायक है। ठाकर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। अच्छा, 2021 में यही ख्याति हॉस्पिटल को, या दिखा दें आपको, दृश्य दिखाई देते हैं और क्या, या नितिन पटेल जो है दौड़े दौड़े पहुंचे हुए हैं, देख लीजिए भाई, फिर से एक बार दिखाते हैं, है ना। पुलिस भी पहुंची हुई है, नितिन पटेल भी पहुंचे हुए हैं। कल की बात है ये। लेकिन यही अस्पताल 2021 में ख्याति हॉस्पिटल, उसको पीएम जय योजना के अंतर्गत जो कार्रवाई कर रही थी कार्रवाई, उसको सस्पेंड कर दिया गया था इस अस्पताल को। ठीक है, आरोग्य विभाग जो है गुजरात का, उसके समक्ष एक क्लेम उसने प्रस्तुत किया था जिसमें करोड़ों रुपए का क्लेम था वो, और इस क्लेम को लेकर फिर फरियाद हुई थी और उसमें मरीजों की इलाज को लेकर बेदरकारी, एक तरह की गफलत जानबूझकर करने के मामले में भी इस पर एक्शन ली गई थी। इसको इस योजना के अंतर्गत सस्पेंड किया गया था, पीएमजेएवाई योजना के अंतर्गत इसको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन फिर क्योंकि बड़े लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा के जो कहते हैं ना कि बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले और इनकी पता नहीं कौन कौन सी जो है सेवा चाकरी करने वाले लोग हैं ये, तो फिर तुरंत जो है वो मामला फिर सुलझ गया और फिर से गुजरात के आरोग्य विभाग ने इस योजना में ख्याति अस्पताल को ऐड कर दिया था। ठीक है, और क्योंकि जैसे हम भी कह रहे हैं, ये हमारे पास अपडेट जो आ रही है, ये भी कह रही है कि हॉस्पिटल के जो संचालक हैं वो हमारे आरोग्य मंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, है ना, या पूर्व आरोग्य मंत्री भी हो, इसको आप देख रहे थे, उन सबके साथ उनके घनिष्ठ और गहरे संबंध जो है ये बताए जाते हैं। इसलिए जो बलवान होता है ना, उसका कोई दोष नहीं होता है ना, यही है ये, बलवान को कोई दोष नहीं देता है, चाहे वो कोई भी कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले। यही बात है। और दूसरी एक बात, सवाल ये भी है ठाकर साहब यहाँ पे, कि आयुष्मान योजना की अप्रूवल जो है सर, वो कुछ घंटों में कैसे मिल सकती है? अब वो तो एक प्रोसेस है ना, 24-48 घंटे का प्रोसेस है। आप और मैं अगर कोई कोशिश करें इसको वो करने की, अप्लाई करने की, अगर निजी तौर पे, तो टाइम लगता है ना इसमें। आप और मैं, यहाँ बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में अगर दर्दी मरीज को आयुष्मान योजना के अंतर्गत, उसके तहत अगर इलाज करवाना है तो 24 से 48 घंटे तक की उसकी एक वेटिंग विंडो है, उसको वेट करना पड़ेगा उस समय, तब तक उसको वो नहीं मिलता है, क्या कहते हैं उसको, अप्रूवल। लेकिन इस अस्पताल में, ख्याति अस्पताल में, अगर आप जाते हैं तो जो मरीज है उसकी जिस इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत अगर वो अप्लाई करता है तो बताया जा रहा है कुछ घंटों में आ जाती है, कुछ घंटों में सिर्फ। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये सब जो कॉर्पोरेट अस्पताल आप जो जिक्र कर रहे थे, बहुत बढ़िया बात कह रहे थे आप, ये जितने भी कॉर्पोरेट अस्पताल है सबका कहीं ना कहीं एक तरह का लायोजन है, लॉबिंग है। ये योजना जो जो चलाते हैं, जो इनको सुपरवाइज करते हैं, उन लोगों के साथ अगर हम भेजेंगे तो भैया आप हमको तुरंत अप्रूव कर देना, आपका कट आपको मिल जाएगा। तो कट पाने के चक्कर में लोग जो है वो काटे जा रहे हैं। भाई साहब, आपकी टिप्पणी सर। देखिए मयूर भाई, कल यही फैटर्निटी के 2 डॉक्टर मेरे साथ चर्चा में थे और उनका कहना ये था कि जो सच करता है, जो सही रूप से काम करता है,
उनको जो है पैसा भी जल्दी से नहीं मिलता, जो पैसा अप्रूवल आता है वो भी डिमांड से कम अप्रूवल आता है, और जो लोग इस प्रैक्टिस के अंदर मेलाफाइड प्रैक्टिस के अंदर मिले हुए हैं, उनको जो है चंद घंटों के अंदर अप्रूवल भी मिल जाता है, उनको पूरा पैसा भी जो है वो मिल जाता है, और वेटिंग पीरियड जो पैसा ट्रांसफर होना होता है हॉस्पिटल के अंदर, वो भी जी बहुत जल्दी से हो जाता है। 3500 करोड़ रुपए जो है इस योजना के तहत हॉस्पिटलों को मिले हैं। उसमें कितने सच्चे कितने गलत, वो हमको देखना है। आप जो ख्याति का बता रहे हैं, 6 महीने के अंदर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दोनों को कुल मिलाकर 580 केस है, जिसके पैसे ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने इस योजना के अंतर दिए हैं। अब देखिए यानी जी यानी कि कितनी बड़ी संख्या है एक ही हॉस्पिटल के अंदर। और हाँ सुबह में जब पेशेंट आते हैं तब उनसे मोबाइल ले लिए जाते हैं, उसी से मैसेज किए जी जाते हैं, और जी अप्रूवल आ जाती है। ऑपरेशन जैसा खत्म होता है, आधे घंटे के अंदर पैसा उनके कार्ड से डिडक्ट हो गया है, उसका मैसेज भी आ जाता है। जी यानी कि इतना रैपिड एक्शन जो है वो तो गवर्नमेंट का किसी भी तंत्र में हमने नहीं देखा। तो नहीं बिल्कुल कभी ये नहीं जो है वो ये डॉक्टरों ने तो जो है वो अपने मॉरल एथिक्स को जो है वो उसका ब्रीच किया है, और उसने पैसे के लिए जो है अपनी जो भी शपथ है डॉक्टर के लिए उसका तो ये किया है, वो तो मेडिकल माफिया है ही। लेकिन जी उन्होंने जो माध्यम बनाया वो तो सरकारी सिस्टम को बनाया है, सरकारी योजना को बनाया है। उसका मतलब ये जी हुआ कि सरकार में बैठे हुए लोग और ये कॉर्पोरेट लोग दोनों मिलकर जो है ये सारे जो पैसे हैं उसका भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो अब तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई अब तक जितने पेशेंट दिखाए गए हैं ऑन रिकॉर्ड, हर एक के नाम जी एड्रेस मोबाइल नंबर से उनको मिलना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि भाई आपका एंजियोग्राफी हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होंगे जिसको पता भी नहीं होगा और उसका इलाज जो है वो रिकॉर्ड पर दिखा दिया गया होगा। जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि एक ही पेशेंट जो है वो एक ही दिन में 2 हॉस्पिटल के अंदर दिखाया गया है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज को मैं जानता हूँ जिसके अंदर डॉक्टर जो है 4 बजे जाते हैं, अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, साइन करते हैं, और 1.5-2 लाख रुपया उसको सैलरी प्रोफेसर के रूप में दिया जाता है, वो पढ़ाने ही नहीं जाते। तो जिस कॉलेजों के जी अंदर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मेडिकल प्रोफेसर है, वहां से सिर्फ पैसे लेकर डॉक्टर आप बना रहे हो, तो वो इसी प्रकार के एथिक्स वाले डॉक्टर बनेंगे। उसके पास ना नॉलेज होगा, ना मेडिकल नॉलेज होगा। उसको तो ये है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है अपने आप पर, जल्द से जल्द जो है उसको वापस करना है। और उसमें बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5 बेड के अंदर की हॉस्पिटल है उसको सी ग्रेड में डालो, 15 बेड की हॉस्पिटल को बी ग्रेड में डालो, 50 से ऊपर की उसके ए ग्रेड में डालो, तीनों का पैकेज अलग-अलग। मेडिक्लेम के लिए भी अगर जाते हो तो कैशलेस जो है वो पीपीएन के अंदर जो 2% देकर जो है वो नेटवर्क में है, उस हॉस्पिटलों को जो है पूरी पेशेंट की पॉलिसी का पैसा मिल जाता है, जो रिइंबर्समेंट में जाती है छोटी हॉस्पिटल तो उसका पैसा कट रहा है। तो पूरा पॉलिसी ऐसा बनाया जा रहा है कि छोटी-छोटी जो अस्पताल थी, पहले हमको पता है कि अहमदाबाद के अंदर हम डॉक्टर के नाम से जाते थे, कि भाई ये डॉक्टर जी है, कैंसर के लिए जाना है तो ये डॉक्टर उसके पास जाओ। अब जो है हॉस्पिटल के नाम से जाते हैं। उसके अंदर इलाज कौन करता है, कौन ऑपरेशन करता है, पेशेंट को पता नहीं है। वो तो नाम से गया, स्टर्लिंग है, जाइडस है, केडी है, बड़े नाम देकर लोग जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है पता नहीं। तो जो व्यक्तिगत एक डॉक्टर और दर्दी का रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। अब जो रिश्ता है वो यही रहा है कि भाई आया है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, तो मेडिक्लेम में जो है उसको लूट लो, उसके पास आयुष्मान कार्ड है, तो सरकारी योजना के तरह उनको लूट लो। बहुत सारे ऐसे बिल्कुल डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि भाई हम ये योजना में काम नहीं कर रहे। हमने पूछा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या बहुत चार्ज कम है। अगर हम फीसर का ऑपरेशन करते हैं तो 5,000 रुपया उसका चार्ज है। तो मैं दूसरे लोग तो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि फीसर आपको है तो फीसर के साथ आपको फिस्टुला भी दिखाएंगे, फिस्टुला के साथ आपको पाइल्स भी दिखाएंगे। तो एक ऑपरेशन जी करते हैं, 3 ऑपरेशन का चार्ज जो है वही आयुष्मान कार्ड की तरह वो दे देते हैं, वहां से पैसे मिल जाते हैं। एक और क्या ऐसा भी फर्जीवाड़ा चल रहा है कि आपको जो है फ्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कराना है वो कहेंगे यहाँ तो वेटिंग पीरियड आप करा के आओ, यानी कि सीटी स्कैन कराना है, यूएसजी कराना है, ब्लड रिपोर्ट करना है, कार्डियोग्राम कराना है, ये सारा असेसमेंट है वो पहले बाहर से करा लेते हैं, फिर एडमिट करते हैं। फिर जो हैवी इंजेक्शन होते हैं एंटीबायोटिक जेनरिक दवाओं जो है ये यूज करते हैं, और पेशेंट को ये बोलते हैं कि भाई ये इंजेक्शन जो है वो जेनरिक में नहीं आते, आप बाहर से लेके आओ। तो जी जो महंगी दवाई है पेशेंट से बाहर से मंगवाते हैं।
तो जी, सरकारी योजना से तो पैसे लेते ही लेते हैं, ये दूसरे तरीकों से भी पेशेंट से पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये जी, जो डॉक्टर को भगवान हम कहते थे, वो इस प्रकार की जी, घटनाएँ बाहर आएगी तो लोग किस पर विश्वास करेंगे? पॉलिटिकल सिस्टम से तो विश्वास लोगों का उठ गया है। लेकिन जो जी, एक ऐसी चीज़ थी कि आदमी जब बीमार पड़ता है तो एक तरफ देखता है कि भई ऊपर दुआ के लिए हाथ खड़ा करता है या दवा के आश्रय रहता है। अगर दवा के अंदर नकली तो बहुत देखा हमने गुजरात में, पुलिस देखी, जज देखे, सारी चीज़ देखी, लेकिन ये नकली मरीज़ बनाना, जिसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उसका नकली जो है ऑपरेशन कर देना और उसमें लोग मर जाए, ये तो हत्या का केस है ना मयूर भाई, ये नेग्लिजेंसी का केस बिल्कुल। नहीं है। आप जो बता रहे थे, हो सकता है डॉक्टर भगवान नहीं है, ऑपरेशन थिएटर पर क्या होगा, ऑपरेशन टेबल पर क्या होगा, वो नहीं बता पाते। हर एक जो बहुत स्किल वाले डॉक्टर है, उसके जीवन में भी 1-2 डेथ ऐसे हो गए होंगे जो ऑपरेशन थिएटर में हो, लेकिन उसको नेग्लिजेंसी हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये तो इरादतन जो है, लोगों को यहाँ पर लाकर अपने पैसों के लिए जो है किया है, तो ये तो मर्डर का केस है। लेकिन कल आईएमए के एक डॉक्टर्स के साथ मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि आप भी कोई कार्यवाही नहीं करते, कि हमारे पास सस्पेंशन के अलावा जो अधिकार नहीं है। दूसरी एक नहीं, महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि आप कह रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही, एफआईआर क्यों नहीं हो रही? तो किसी डॉक्टर पर अगर एफआईआर करनी है तो प्रावधान ये है कि सिविल सर्जन या सिविल के 2 डॉक्टर का एक पैनल बनेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा केस स्टडी का और उसके बाद उसको लगेगा कि इसके अंदर डॉक्टर्स की कोई नेग्लिजेंसी है, तो एफआईआर हो सकता है। तो देखो उसी की फ्रेटर्निटी के लोग इंक्वायरी करेंगे, कहाँ से एफआईआर होगा? और इसमें भी उन्होंने ये बताया, बहुत बड़ा नाम वाला डॉक्टर था, उसने ये भी बताया कि देखिए आपका भी अगर एंजियोग्राफी किया जाए तो 40